नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर कुमार। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है निपात यानी अवधारक। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। निपात की परिभाषा क्या है, निपात किसे कहते हैं, निपात क्या होते हैं, चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं। जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। निपात को अवधारक भी कहते हैं। यह शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए निपात को उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। दूसरा उदाहरण है, टीचर के आने भर की देर थी, सब शांत हो गए। तीसरा, हमने ही यह कार्य पूरा किया है। चौथा, कल मेरा मित्र भी आएगा। उपर्युक्त वाक्यों में तक, भर, ही, भी आदि शब्द अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं। ये शब्द निपात कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के बाद निपात लगते हैं उनमें अतिरिक्त बल लग जाता है। किसी शब्द को जब बल प्रदान किया जाता है तो ही हम निपात का प्रयोग करते हैं। चलिए अब निपात के बारे में और जान लेते हैं। यद्यपि निपातों में सार्थकता नहीं होती, अर्थात इनको सार्थक शब्दों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तथापि उन्हें सर्वथा निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पूर्ण रूप से निरर्थक शब्द भी नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में गिने जाते हैं या बीच में लिए जाते हैं। निपात शुद्ध अव्यय नहीं है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब आप अव्यय को पढ़ेंगे तो अव्यय के भेद देखेंगे तो वहाँ पर आपको निपात नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ विद्वान इन्हें अव्यय की श्रेणी में नहीं रखते। इसका एक और भी कारण है, क्योंकि निपात जो हैं वो व्याकरणिक दृष्टि से नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें अव्यय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा कुछ नहीं है, उनका अपना अर्थ नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ या बल प्रदान करने के लिए होता है। चलिए निपात के कार्य देख लेते हैं। निपात के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, प्रश्न के रूप में, जैसे क्या वह जा रहा है। यहाँ पर क्या एक निपात है। अस्वीकृति के रूप में, जैसे मेरा छोटा भाई आज वहाँ नहीं जाएगा। विस्मयादिबोधक के रूप में, जैसे क्या अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर क्या विस्मयादिबोधक के रूप में निपात लिया गया है। वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के रूप में, बच्चा भी जानता है। यहाँ पर भी एक निपात है। चलिए निपात के प्रकार जान लेते हैं। निपात के मुख्य रूप से 9 प्रकार हैं। स्वीकृति बोधक निपात, हाँ, जी हाँ, जी। नकार बोधक निपात, जी नहीं, नहीं। निषेध बोधक निपात, मत। प्रश्न बोधक निपात, क्या। विस्मय बोधक निपात, क्या, काश। तुलना बोधक निपात, सा। अवधारणा बोधक निपात, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक निपात, जी। बल प्रदायक बोधक निपात, तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। हमारे वाक्यों में ज़्यादातर बल प्रदाय बोधक निपातों का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके कुछ और उदाहरण देख करके हम इसको पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। निपात के उदाहरण, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तुमने तो हद कर दी। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। इन उदाहरणों में रेखांकित शब्द निपात हैं। अब आपको पता ही चल गया होगा कि निपात शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर या शब्दांश के पीछे या वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।